लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अकाउंटिंग के साथ साथ देर आर सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसकी बात हम करने वाले हैं. देर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम जतिन एज टू व्हाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड. तो इस तरीके के कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है जिसकी बात हम इस हमारे लेक्चर में करने वाले हैं. फ्रेंड्स, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, अदरवाइज ये जो हमारा जो लेक्चर है ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये रिकॉर्डेड वर्जन जो है मैं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगी, और वो यूट्यूब का जो लिंक है वो मैं आपके साथ में गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर देती हूँ, सो दैट यू कैन लिसन एंड यू कैन प्रिपेयर. मतलब आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट. सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक इसमें दिया है, जो कि आप ध्यान से देखिएगा. Cooperative societies are formed with a aim of helping their members. उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फॉर्मेशन होता है. कहा कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये इनका मेन एम होता है मेंबर्स को हेल्प करना, सपोर्ट करना. एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड मेनली बाय द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अब जैसे फार्मर्स है, ऑफ कोर्स मतलब उनको हम लोग बहुत ज्यादा मतलब हाई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं मानते हैं. तो इस तरीके से जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जनरली, मतलब नॉट नेसेसरी बट जनरली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसको फॉर्म करते हैं in order to prevent any type of exploitation from the economically stronger sections of the society. Basically इनका मेन एम ये है. इसके बाद में अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं. इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स. पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने. द कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन, बता सकते हैं आप इसका आंसर? ओरली भी बता सकते हैं आप लोग. There are very few students in the class, so you can. Yes, इसका आंसर है बिल्कुल सही. इसका आंसर है इंग्लैंड. वर्ड्स के ऊपर फोकस करो, वर्ड्स के ऊपर फोकस करो. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये बात. इन इंडिया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? वेदर इट इज 1919, 49, 4 या 12. आपको कंफ्यूज करने के लिए 1960 भी दिया जा सकता है. जतिन इज राइट. आप ओरली भी आंसर दे सकते हैं. यहाँ पे कंफ्यूजन होने की चांसेस हो सकते हैं 1904 और 1912 में. 19 और 49 तो है नहीं, आप सभी जानते हो. बिल्कुल सही है आंसर. आर्या, खुशी, प्रगति, गुड, तेजस, ऑल आर करेक्ट. ऑल आर करेक्ट. द आंसर इज 1912. अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते तो आंसर 1904 होता, या इनिशिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते तो भी 1904 होता. यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर कहती तो इसका आंसर क्या होता? बताएं. 1960. इट इज 1960. अगर मैं कहती कि इन महाराष्ट्र द कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स वेर incorporated in which year? 1961. I'm sure everybody is
Everybody agrees on the answer? Good, Tejas. सभी को ये आंसर्स के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? एनीबडी? किसी को ऑब्जेक्शन? हेलो, किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? नो मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव, इनका जो लाइबिलिटी है वो कितना है? अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है कि जॉइंट एंड सेवरल है कि जॉइंट लाइबिलिटी है? लिमिटेड लाइबिलिटी. Limited liability. बिल्कुल सही है. द आंसर इज लिमिटेड लाइबिलिटी. गुड. There are some students who have answered on the chat box as well. Yes, correct answer है. Friends, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सोल ट्रेडिंग में, ये सोल ट्रेडिंग नहीं है. देन जॉइंट एंड सेवरल होती है पार्टनरशिप फर्म में, ये पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है. ये कारपोरेट सेक्टर के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड ये फॉर्मेशंस होते हैं. इसका बकायदा रजिस्ट्रेशन होता है और इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. सो द आंसर इज लिमिटेड लाइबिलिटी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज cooperative in India follow this type of organization structure. कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो? whether it is centralized or decentralized or unitary or federal structure. सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, डिसेंट्रलाइज है, यूनिटरी है कि फेडरल है? सो कुछ लोगों ने आंसर किया है. तेजस राइट, बिल्कुल सही. जतिन ने 2 आंसर्स किए हैं, बी और डी. बेसिकली जतिन एंड द अदर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है, मैम एक है. हाँ बोलो. मैम डी ऑप्शन ही किया है. हाँ, आपने बी और डी 2 दिखा मुझे, इसलिए बोला. आंसर इज वो फेडरल पहले वाले का. सिस्टम. यस, ओके, ग्रेट. सो आंसर हियर इज फेडरल स्ट्रक्चर. आंसर हियर इज फेडरल स्ट्रक्चर. आप करेक्शन कर लो, कहीं गलती हो रही है अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में, तो इसको फेडरल क्यों करते हैं, कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे. पर आज हम लोग सिर्फ एमसीक्यू समझ लेंगे, उसके बाद इसके डिस्कशन पे हम लोग आएंगे. नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका, पक्के अपेक्स सोसाइटी रिप्रेजेंट्स. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स. आपका जो अपेक्स सोसाइटी है वो कौन से लेवल को रिप्रेजेंट करता है? विलेज लेवल को करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल को कि स्टेट को या नेशनल को? यस, गुड. आपका जिन्होंने भी आंसर दिया, आंसर करेक्ट है. इट इज स्टेट लेवल. हम यहाँ पे बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब इसको कॉन्करेंट लिस्ट में तो लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट का स्टेट और सेंटर का सेंटर. अब मैंने वर्ड सेंटर यूज क्यों किया उसका भी रीजन बता देती हूँ. एक और क्रोनोलॉजी आप अपनी जो क्रोनोलॉजी की लिस्ट है उसमें आप ऐड कर लीजिए. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट अगर पास हुआ है तो वो कौन से साल में? आई रिपीट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, सिर्फ स्टेट कोऑपरेटिव नहीं, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की बात कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ मल्टी स्टेट, यानी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो
उसका इनैक्टमेंट हुआ है वो कौन सा साल है, वो भी आप क्वेश्चन अपने लिस्ट में लिख के रखो। ओके, सो अपेक्स सोसाइटी है, स्टेट लेवल पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज, look at this. For cooperative society, credit societies, the interest rate for the deposits are fixed by, कौन फिक्स करता है? Do you know anything? Government. Do you know anything about this? Friends, keep this in mind. हमको कैपिटल से रिलेटेड भी परमिशंस लेना है। ध्यान से सुनिएगा, अभी ये पॉइंट पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो रजिस्ट्रार होता है। जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने महाराष्ट्र में रहेंगी ना, सबका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन से लेके भाई कैपिटल कितना इश्यू करना है, ऑथोराइज्ड का लिमिट क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है वो रजिस्ट्रार से आपको सैंक्शन करके लानी होंगी। एंड यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करेगा? तो वो भी हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनके साथ हम रजिस्टर करते हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वही वो डिसाइड करते हैं। सो हियर द आंसर इज रजिस्ट्रार। ठीक है, क्लियर हुआ? शैल वी प्रोसीड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Look at this. The next question coming in front of you is, in a cooperative society, admission of the member and allocation of shares is done by, कौन करता है? मेंबर्स को एडमिट करना है या शेयर्स का एलोकेशन करना है? ऑथोराइज कैपिटल तो हम हमारा सैंक्शन करके ला लेंगे। हमको सपोज अगर हमको कुछ डिबेंचर्स या बॉन्ड्स भी इशू करने हैं तो उसकी भी परमिशन फ्रेंड्स हमको रजिस्टर से लेनी पड़ती। वो परमिशन हम लेके भी आ गए हैं, पर कितना हमको इशू करना है, कितना पेड अप करना है, ये सारी चीजें, ये सारी डिस्कशंस यहाँ पे आपको बकायदा बायलॉ में डिस्कस करके, कौन बायलॉ में डिस्कस करेगा? Very good. The answer here is admission of the members and allocation of shares. ये सारी चीजें आपकी मैनेजिंग कमेटी डिस्कस करेंगी, डिसाइड करेंगी। आपको थोड़ा सा पार्स और इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट बना के ग्रुप पे डाल दूंगी कि किसका कौन सा पावर है। बताइए, द अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आर आल्सो नोन एज, इसका आंसर में ही दिया हुआ है। नेशनल बैंक तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है आपका आंसर। द आंसर इज बी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हम कह सकते हैं। इसका एक फ्लो चार्ट बनता है, वो फ्लो चार्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। Cooperative banks that fall under Banking Regulation Act of 1949 are controlled by, इसका कंट्रोल कौन करता है? यस, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर आते हैं उनका रेगुलेशन कौन करता है? What will be the answer? एक बात ध्यान रखिए कि all those banks which are registered under or which fall under the control, regulation or control of Banking Regulation Act,
are controlled, are regulated by the Reserve Bank of India. They are controlled, they are regulated by Reserve Bank of India. Next question coming in front of you is, the principle followed in the cooperative society is no vote, one man, one vote, multiple votes, one share, one vote. बिल्कुल सही है. और why this system is followed, remember, कई बार क्या होता है कि एक ही व्यक्ति कई सारे शेयर्स लेके बैठ जाता है. तो ऐसे टाइम पर फिर अगर वन शेयर वन वोट रहा तो वो पर्टिकुलर केस में क्या होगा, उसका कंट्रोल जो है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर उसके शेयर्स बहुत ज्यादा है तो. इसलिए यहाँ पे आंसर इज बी, वन मैन वन वोट. Okay, so friends, these are few basic questions which I was supposed to discuss with you guys. इन क्वेश्चंस में कहीं कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो. आज मैं थोड़ी सी आपकी और कुछ क्वेश्चंस पे आपको मैं डिस्कशन जो लास्ट लेक्चर में हुआ था उसके ऊपर मैं फिर से एक बार डिस्कशन करने वाली हूँ. बिफोर दैट